सकते। जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो? सुनाई नहीं देता। इसे तो बोलना ही नहीं आता। क्या लेने आए हो तुम? बोलो, खामोश क्यों हो? सुना नहीं, सुना नहीं। ए बहरे, अब जरा गौर से सुनो। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। चले जाओ यहाँ, चले जाओ यहाँ, जाओ, जाओ, चलो, चलो, चलो। देखो, देखो। बात सुनो, और देखो मुझे। समझ गए? छोड़ो भाई को, क्यों मार इसे, छोड़ो इसे। चले जाओ यहाँ से। हमारा भाई पागल है। बीमार है। चलो जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे? भागो, ये भी पागल हो गया। जाओ यहाँ से, जाओ। अली मेरे भाई, तुम ठीक हो? खड़े हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हें तो चोट लगी है। ये लो, पकड़ो इसे। अली, मुझे समझ नहीं आता तुम रोज यहाँ आकर क्यों मार खाते हो? मुकाबला किया करो। तुम बहुत बहादुर हो मेरे भाई। रुक जाओ, हिलो नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मेरे भाई। तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो भाग जाया करो। इस तरह क्यों मार खाते हो उनसे? अली, जब वो तुम्हें मार रहे थे तुमने आवाज क्यों नहीं दी मुझे? वो लोग खेल रहे थे मेरे साथ। क्या ये एक अजाब कम था कि अब एक खरगोश को भी ले आए अपने साथ? अली, सुना नहीं क्या तुमने? अली, तुमसे कह रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हिकमत, तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होता हूं मैं, और तुमने आज तक बाबा नहीं कहा मुझे। अली, चलो चलो, एक दफा बाबा कह दो मुझे, एक दफा बाबा कह दो, मैं सुनना चाहता हूँ। कहो ना मुझे, बाबा कहो। तुम्हें कहना होगा, तुम्हें कहना होगा बाबा, बाबा कहो ना, बाबा बच्चा है, कहो। बीमार है। बीमारी का बहाना मत बनाओ इसकी। इस उम्र के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये तो लफ्ज नहीं बोल सकता। या मेरे अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह मुझसे सरजद हो गया था जो ऐसी औलाद दी है मुझे? ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। ज़बान चलाते हो मेरे सामने, दफा हो जाओ। अहमद, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो, डरो नहीं, उठो। शाबाश, तुम ठीक तो हो ना? इसे देखो जरा, कितने आराम से बैठा है। ला दो मुझे ये। नहीं, छोड़ो नहीं, उसे। नहीं। पीछे हटो।
या पागल हो गए जब भी हो अपने सामने देखता हूँ तो वहशत तारी हो जाती है मुझ छोड़ पर। दो इसे। तुम जैसी औलाद होने से इतना बेहतर था कि क्या मेरी कोई किया? औलाद ही ना क्या होती। कर रहे हो? छोड़ो पीछे, इसे तो आज नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी जबान चलाती हो मेरे सामने। अभी बताता हूँ मैं तुम लोग को। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शौहर के साथ बदतमीजी करोगी और तुम अपने बाप को झाड़ू से मारोगे। मुझे अफसोस है बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये जन्नत चला गया? अगर हम इसे जाने से रोक ले तो? जन्नत जाने से पहले अगर ये यहां मेरे पास आ जाता तो इसे बचा लेते हम। डॉक्टर तो सबको बचा लेते हैं ना? आदिल साहब, सब आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनको मेडिसिन दे देना। जी ठीक है। मैं थोड़ी देर में दोबारा आऊंगी। ख्याल रखें अपना। ख्याल रखिएगा अपना। गुड मॉर्निंग। सुना है कोई नया असिस्टेंट आ रहा है आपकी टीम? सही सुना है और इस बात से मैं खुश हूँ बहुत। दमीर और मुझ पर बहुत लोड है। जाहिर है, लेकिन वो डॉक्टर फरमान को बर्दाश्त कर ले और छोड़ कर ना जाए। अब ये कैसी बात कर रही हो तुम? उनके खिलाफ कुछ सुनती नहीं हो तुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा दमीर, ये बताओ कि नया असिस्टेंट कैसा होगा तुम्हारे ख्याल से? क्योंकि उसे सर आदिल ने चूज किया है तो यकीनन वो एक उम्र रसीदा इंसान होगा और इंतहाई बोरिंग भी होगा मेरे ख्याल से। क्यों, गलत कहा? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से वो एक काबिल और ज़हीन डॉक्टर होगा। अगर यकीन ना आए तो शर्त लगाकर देख लो, और जो हार गया वो हम सब के कैफेटेरिया का बिल देगा। Oh, really? ठीक है, मुझे मंजूर है। बिल्कुल, लड़की ही होगी। देख लेना, मुझे तो ऐसे ही लगता है। हाँ, तो एक असिस्टेंट और एक नर्स इस शर्त में शामिल हो चुकी हैं। और कोई है जो शामिल होना चाहेगा? कितने बुरे हो ना तुम लोग। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा होगा, और मेरी ये बात याद रखना। और फिर ट्रीट पक्की। जरा बातें सुनो इसकी। इसकी ये गलत फहमी उसे देखते ही खत्म हो जाएगी। इस्तांबुल से अनातालिया जाने वाली फ्लाइट डिले हो चुकी है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि मालूमाती काउंटर से राब्ता करें। शुक्रिया। लंदन जाने वाली फ्लाइट 0418 की आखिरी कॉल है।
मेरा बच्चा। एम्बुलेंस को कॉल करें। मेरा बेटा पीछे हटिए, जल्दी पीछे हटिए। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दीजिए। पीछे हटिए। देखो उसको, देखो इसकी गले की रग कट गई है। खून रोकने के लिए कपड़े की जरूरत है। ये लीजिए। सांस रुक जाएगी इसकी। मैं बस खून रोक रहा हूँ। नहीं, जान ले रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गलत जगह पे कपड़ा रख रहे हो। एनाटॉमी के हिसाब से मुझे मालूम है कि शहर किस तरह कांच टूट के बच्चे पे गिरा है। लेकिन ये बच्चा है, इसलिए कह रहा हूँ आप गलत जगह पे प्रेशर दे रहे हैं, जबकि प्रेशर आपको थोड़ा सा ऊपर देना चाहिए। इस तरह। डरे मत, इससे कुछ नहीं होगा। क्या डॉक्टर हो तुम? डॉक्टर अली वफा। मैं एक हॉस्पिटल में असिस्टेंट सर्जन। आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं उसे ऑटिज्म है? जी बिल्कुल ऐसे ही। जिस डॉक्टर की मैंने तजवीज़ दी है वो ऑटिज्म की अमूमी और बुनियादी अलामात होने के बावजूद एक आला दर्जे का डॉक्टर है। क्या उसने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई मुकम्मल की? जी बिल्कुल मुकम्मल कर ली थी, और वो इसके साथ साथ सर्जरी की भी मुकम्मल मालूमात रखता है। आप इस हवाले से बेफिक्र रहिए तांजू साहब। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गांव देहातों में गुजरा है और मेरी मुलाकात अली से वहीं हुई थी। 7 साल की उम्र में उसने मेडिकल की मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी और एक ही साल के अंदर उसने तमाम बॉडी पार्ट्स के नाम याद कर लिए। वेना, कावा, सुपीरियर। यहां मैं सिर्फ बॉडी पार्ट्स के नाम याद करने की बात नहीं कर रहा हूं। उसने जिस्म के हर हिस्से की एनाटॉमी अच्छी तरह याद कर ली थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। वो तमाम बॉडी पार्ट्स दीवार पर बड़े आराम से बना लेता था। फिर बड़े होकर वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। पढ़ाई के बाद उसने अपनी हाउस जॉब भी मुकम्मल कर ली, तो मेरे ख्याल से वो इस जॉब के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर आदिल, आप जो भी कुछ कह रहे हैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन हम इस हॉस्पिटल में क्यों एक ऐसे शख्स को जगह दें जिसे ऑटिज्म है? दरअसल ऑटिज्म होने की वजह से अली का दिमाग एक आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज चलता है। जैसा कि आप जानते हैं, जिन लोगों को सेवेंट सिंड्रोम होता है वो किसी एक शोबे में माहिर होते हैं और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं एक ऐसी सलाहियत की बात कर रहा हूं जिसके होने की वजह से इंसान का हाफजा 10 गुना ज्यादा काम करता है। और सबसे अहम बात तो यह है कि अली वो चीजें देख लेता है जो हम नहीं देख पाते। वो हर चीज को एक दूसरी नजर से देखता है और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी नजरों से एक्सरे ले रहा हो। इसकी बाएं तरफ की सारी रगें फूल रही हैं। कोई खतरे की बात है क्या? ये तुम्हें कैसे मालूम? इंट्राथोरैसिक प्रेशर। देखो तो इसका सीना हरकत कर रहा है। इसका मतलब सांस आ रही है इसे। इसका सीना इस वक्त मुतज़ाद तरीके से हरकत कर रहा है। निज़ाम तनफ्फुस को चेक करना होगा। पता नहीं क्या होगा इस मासूम
बाएं फेफड़े से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स। छुरी है क्या किसी के पास? किसी भी तरीके से इसकी सांस बहाल करना होगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सांस लेना छोड़ देगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चे को मत छोड़ो इस तरह। कैसे हैं आप? क्या मुझे कोई छुरी मिल सकती है? वो जो लाल वाली नजर आ रही है ऊपर, वो तेज लग रही है, वो दे दो। तुम्हारे पास कोई काम काज नहीं है? खुदा के लिए तंग मत करो, जाओ यहाँ से। पकड़ो इसे, पकड़ो, छुरी लेके भाग रहा है। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, बात सुनो मेरी। पकड़ो जल्दी से। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये मेरे बच्चे की जान बचा रहा है, डॉक्टर है। डॉक्टर है ये? हाँ, सोचा जा सकता है। क्या मतलब आपका? आपको जरा भी अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? यहाँ जिसकी बात हो रही है वो बीमार है। आदिल साहब, मैं डिपार्टमेंट हेड होने के नाते इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। अगर आप डिपार्टमेंट हेड हैं तो डॉक्टर आदिल भी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तरह वो भी हॉस्पिटल की भलाई चाहते हैं। ये बात जरूर है कि हर इंसान का अपना मुशाहिदा है, लेकिन डॉक्टर आदिल की राय इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि उन्होंने उसके साथ वक्त गुजारा है। तो बताइए, आपको यकीन है कि उसकी बीमारी उसके काम के बीच में नहीं आएगी? मुझे उतना ही यकीन है जितना इन हाथों पर। हटो 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 हटो, रास्ता दो मुझे। बाकी तमाम रगों और नसों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमें ये काम नीचे के 5वें इंटरकोसल गैप से करना चाहिए। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपने शायद जिंदगी में नहीं देखा होगा। ये देखें, लाइव ऑपरेशन चल रहा है एयरपोर्ट में। आंखें बंद कर लो, डरो मत मेरी बच्ची। बाकी सब तो समझ आता है, लेकिन ये बोतल किस लिए? जब तक फेफड़े सही से काम नहीं करने लगते, उस वक्त तक ये फेफड़ों का काम करेगी। इस ट्यूब के जरिए हवा बाहर आएगी और इस बोतल के अंदर जो पानी है वो उसको वापस अंदर जाने से रोकेगा। तो तुमने वन वे वॉल्व बनाया है? बिल्कुल, ताकि वो सांस ले सके। बचा लिया, इसने बचा लिया इसे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बस बस, बहुत शुक्रिया आपका। बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। ये इस वक्त तो सांस ले रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं और भी खून बह रहा हो, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हट जाइए, साइड में हो जाए प्लीज, जगह दें। आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मुझे कहीं और पहुंचना है फौरन। अगर रास्ते में मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? जाना चाहिए इनके साथ। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा। मैं मान लेता हूँ वो अपने काम में बहुत माहिर होगा, लेकिन मरीज और मरीज के लवाहिकीन से किस तरह गुफ्तगू कर पाएगा वो? जाहिर है वो इस तरह के मामलात में हम लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। आपने खुद ही जवाब दे दिया, मेरे पास कोई सवाल नहीं। ये बात सही है कि वो लोगों से बातचीत में हम जैसा नहीं है, जरा सहमा हुआ रहता है और इसे आम बातचीत करने में मसाइल का सामना रहता है। लेकिन अगर जरा सी मेहनत की जाए तो वो सब सीख लेगा। क्या कहते हैं? ठीक कहा आपने, मान ले रख लिया उसे। तो क्या हम यहाँ उसकी देखभाल करेंगे या मरीजों का इलाज करेंगे? शायद अब आपको मेरी बात समझ आई होगी। कुछ कहेंगे इस बारे में? अगर हमारी मुलाकात अली से हो जाए तो शायद हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो अली कहाँ है? उसे काफी देर पहले पहुंच जाना चाहिए था। मैं उसे कॉल करके देखता हूँ।
छोटी है, ये देखो, प्रीमेच्योर बर्थ है। हमारा भी एक छोटा सा बच्चा हो तो कितना अच्छा हो। हमारे पास जो एब्डोमिनल ट्रॉमा वाला पेशेंट है उनको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अहमद से चेक करवा लीजिए। जी ठीक है। और हाँ, रूम 1020 के पेशेंट को कल ऑपरेशन के लिए तैयार कीजिए और मेरे कल सुबह वाले सेमिनार के दोपहर 3 बजे के बाद मूव कर दीजिएगा। ओके सर। ओके। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट की फैमिली का कंसेंट ले लीजिए। जी। डॉक्टर फरमान, क्या हुआ? ये 22 वीक्स की है और ये बेहतर नहीं हो रही। स्वेलिंग तो खत्म हो गई है लेकिन पेट में अभी भी हवा तो इसके है। मैदे में सुराख है। और कुछ? इंटराइटिस होने की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा है। हमें ऑपरेशन करना होगा। कमजोरी की वजह से ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर ऑपरेशन ना किया हमने तो इसके सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं बताओ? तो ऑपरेशन करना होगा और तुम फौरन जाके इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। फैसला तो उन्होंने ही करना है। जी ठीक है डॉक्टर। हाँ, तो क्या रिपोर्ट है? एलिफ साहिबा, हमें आपकी बेटी को ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन ना किया तो इसकी जान को खतरा है। इसके बाद बच जाएगी ना ये? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। क्या कोई उम्मीद नहीं? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम, लेकिन बचना मुश्किल लग रहा है। देखिए, आपको हौसला रखना होगा। प्लीज बचा ले इसे। मैं बहुत बच्चों को खो चुकी हूँ, अब इसे नहीं खोना चाहती। प्लीज इसे बचा ले, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कितनी बदनसीब माँ हूं मैं, गोद में नहीं उठा सकी इसे। और अभी भी देखो मेरी बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है। अगर इस पूरे मुल्क में कोई डॉक्टर इसकी जान बचा सकता है तो वो डॉक्टर फरमान है और कोई नहीं। देखिए एलिफ साहिबा, हमने बहुत सारे प्रीमेच्योर बेबीज देखे हैं और आपकी बेबी के तो बहुत सारे ऑर्गन्स अभी तक डेवलप भी नहीं हुए हैं, और इसके बावजूद ये इतनी छोटी होकर हार नहीं मान रही, तो आप कैसे मान सकती हैं? ठीक है, आप लोग मेरी बच्ची को बचा लेंगे। आपको मुझसे वादा करना होगा कि इससे कुछ नहीं। मैं वादा करें मुझसे। हमें देर हो रही है ना। देखिए, वादा करें। अच्छा मेरी बात सुने प्लीज। आपको वादा करना ही होगा मुझसे। मैं खुदा के लिए वादा करो कि मेरी बच्ची को बचा लेंगे। प्लीज वादा करें कि उसे कुछ नहीं होगा। खामोश क्यों खड़ी है? वादा करती हूँ, वादा करती हूँ आपसे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जी आप इसे बचा लेंगी, वादा करिए। ऐसा ही होगा। मुझे बेरे हयात हॉस्पिटल जाना होगा। हम इस बच्चे को वहीं ले जा रहे हैं। बेफिक्र हो जाए, हम वहीं जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अली,
डॉक्टर होता तो इसे बचा लेता। डॉक्टर होते क्या मतलब? इसको मैं मरने से बचा लेता। शाबाश मेरे भाई, देखना एक दिन तुम जरूर डॉक्टर बनोगे। ईसीजी बदल गया है। नहीं, ईसीजी तो वही है। नहीं, थोड़ी देर पहले बढ़ गया था, अब गिर गया है। मेरे भाई पहले भी 86 था और अभी भी 86 है। नहीं, थोड़ी देर पहले कम हुआ था, कम हुआ था। देखो ये क्या हो रहा है? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बात सुनिए, बच्चा ठीक है, फिक्र की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। कोई मसला लग रहा है मुझे। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मेरे भाई मैंने कहा है ना बच्चा ठीक है। क्या हो रहा है? कोई बताए मुझे क्या हो रहा है मेरे बच्चे को? कहाँ? ऑपरेशन के लिए। तुम नहीं आ रही हो थिएटर में? लेकिन उनसे वादा किया है मैंने। और यही वजह है कि तुम नहीं आओगी। जिस वक्त तुम पेशेंट की माँ से बात कर रही थी, मैंने तुम्हें सुन लिया था। इन हालात में किसी से कोई वादा नहीं कर सकते, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। डॉक्टर लेकिन मैं सुना नहीं क्या कहा मैंने? आ जाओ तुम। एको, जल्दी करें, जल्दी रास्ता दे प्लीज, रास्ता। डॉक्टर नाजली, एक इमरजेंसी केस आया है जो कि सीरियस कंडीशन में है। इसकी हालत बहुत सीरियस है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और रास्ते में ईसीजी भी बदल गया था। फौरन ले जाकर बॉडी स्कैन करें इसका। एको होना चाहिए फौरन इसका एको। आपकी तारीफ। इन्होंने ही बचाया है मेरे बच्चे को। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन्होंने ही की है मेरे बच्चे की। ठीक है, ले चलें इसे। एको, 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 एको। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ तुम। कार्डियोलॉजिकल रीडिंग नॉर्मल है, बाकी हम देख लेंगे। नहीं, एको कार्डियोग्राम अच्छा चाहिए। बस ठीक है, दिल ठीक चल रहा है उसका। नहीं। अगर ये अंदर आने की कोशिश करे तो बाहर निकाल देना इसे। ठीक है। ओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको। एको, एको, आओ मेरे साथ। एको, बाहर चलो। एको, एको कार्डियोग्राम। एको, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। एको, 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 एको। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर आपके सामने जो सीवी रखी है उस पर ऑटिज्म ना लिखा होता तो क्या आप सभी ऐसे असिस्टेंट के पीछे भागते या नहीं? लेकिन लिखा हुआ है। ये क्या बात हुई? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई उसके साथ। आदिल साहब, आप एक बार डॉक्टर की हैसियत से सोचिए। जिस शख्स को खुद इलाज की जरूरत है वो दूसरों का इलाज कैसे करेगा? अच्छा, तो क्या हम ज्यादा बेहतर इंसान हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर उस बच्चे को आपने यहां रख लिया तो ऐसे कितने सारे बच्चों के लिए रास्ता खुल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने एक अली है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। कई हजार नौजवान जिनको ऑटिज्म है वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। हम उन लोगों के रास्ते में रुकावट क्यों बन जाते हैं? हम उनसे क्यों नहीं कहते कि परेशान मत हो, अपने ख्वाबों को पूरा करो, हमारी वजह से आगे बढ़ने का ख्याल ना छोड़ो। तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि जिंदगी ने तुम्हें मौका दिया है। तुम भी दूसरे लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकते हो। तुम्हें भी हमारी तरह अपने ख्वाबों को पूरा करने का हक है।
अगर हम चाहें तो इस हॉस्पिटल को और बेहतर बना सकते हैं। मैं यहां सिर्फ अली के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं और न ही अपने लिए कुछ मांग रहा हूं। आगे आपकी मर्जी। अगर अली से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती तो मैं वोटिंग करवाना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन अली वफा के हॉस्पिटल में जॉब देने के खिलाफ है। तो वोटिंग के मुताबिक अली वफा को हॉस्पिटल में कोई पोजीशन नहीं दी जा सकती।